नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में गाजीपुर जैसा हादसा नॉर्थ दिल्ली के भलसवा सैनिटरी लैंडफिल साइट पर भी हो सकता है। आज वैसा हादसा होते होते बचा। इस साइट का एक बड़ा हिस्सा आज गिर गया, जिसके नीचे 3 लोग तो आए ही, साथ ही कुछ मवेशियों के भी कूड़े के पहाड़ के नीचे दबे होने का दावा किया जा रहा है। इस हादसे की खबर सुनते ही नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल घटनास्थल पर पहुंचे और नॉर्थ एमसीडी पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए। दिल्ली में कूड़े का निष्पादन एक बहुत बड़ी समस्या रहा है और यहाँ हम खड़े हैं इस समय भलसवा सैनिटरी लैंडफिल पर। ये साइट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है। लगातार मांग करते रहे हैं कि ये पहाड़ को कम किया जाना चाहिए, इस कूड़े खत्ते को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। आज यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इस कूड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे स्लाइड होकर के नीचे कुछ झुग्गियों में गिरा है, जिसमें काफ़ी लोग भी दबे हैं। उनको निकाला गया है बड़ी मुश्किल से, उनका इलाज चल रहा है और कुछ गायें भी इसके नीचे दबी हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। यहाँ पे जायज़ा लेने जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, दोनों नेता यहाँ पे पहुँचे हैं अलग अलग और इस यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे सीधा। विकास जी, सबसे पहले तो बताइए कि क्या जानकारी आपको मिली है, यहाँ पर क्या हुआ है? जानकारी भी 3-4 घंटे पहले यही जानकारी मिली थी कि यहाँ पे हादसा हुआ है। 15-20 मीटर जो है लैंडफिल साइट से पहाड़ कूड़े का वो खिसक के नीचे गिर गया है। तो अभी यहाँ पर आकर देखा तो आपके सामने ही है कि कितना ये पहाड़ खिसका हुआ है और जो नीचे झुग्गियाँ थी उसमें कई लोग दब गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, कुछ का इलाज होगा, ठीक हो गए हैं। और 2-4 गायें भी जो बता रहे हैं कि 2-4-5 गायें भी शायद उसमें दबी हुई है। तो ये जानकारी हमें मिली थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए देखने के लिए। क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए आप जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदार तो आज भारतीय जनता पार्टी 14 साल से बीजेपी में शासन कर रही है, तो वही जिम्मेदार है। आज बार बार कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था कि इसकी हाइट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, सबने प्रदर्शन किया, फिर भी यहाँ पर लगातार कूड़ा डालना जारी है। तो एक चीज़ जब लिमिट से बाहर चली गई है और जब इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ये तो आज भगवान की कृपा है कि कोई बहुत किसी की जान नहीं गई। लेकिन जो इस तरह के हादसे, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं झुग्गियाँ बसी हुई है, अगर ये मतलब किसी भी तरह का हादसा घट सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये लैंडफिल साइट तुरंत बंद होनी चाहिए। अभी जो एमसीडी का जो नया प्लान है, यहाँ पे सेग्रीगेट किया जा रहा है कूड़े को और इसको निष्पादन लगातार चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 28 मीटर जो कूड़े का ये जो पहाड़ है ये कम हुआ है और इस दिशा में चल रहा है, समय लगेगा। ये कैसे कम हुआ? अगर कम होता तो गिरता क्यों? पहली बात। दूसरी बात, तो ऑन रिकॉर्ड वो जो ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी उनके वो जो कह रहे हैं, कम कैसे होगा? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2800 टन मैंने अभी जो जानकारी ली कि 2500 से 2800 मीट्रिक टन कूड़ा डेली आता है। और जो उन्होंने मशीनें लगाई है उसमें वो 2500 के करीब, जो ये कह रहे हैं, इनके आंकड़े बता रहा हूँ मैं, सच्चाई कितनी है पता नहीं, कि 2500 टन हम करीब प्रोसेस कर रहे हैं। तो फिर कम कैसे हुआ? 2800 टन आ रहा है, 2500 टन प्रोसेस कर रहे हैं, तो कम कैसे हुआ? तो बिल्कुल सवाल है, अपनी जगह हैं। हमारे पास मुकेश गोयल जी हैं, नगर निगम में बहुत बड़ी आवाज़ रहे हैं, जाने माने विपक्ष के नेता भी रहे हैं और इस समय कांग्रेस के लीडर हैं एमसीडी में भी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? आज मुझे लगभग 2.5-3 घंटे पहले पता चला कि भलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर एक जो ये कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा नीचे गिर गया और इसके अंदर कुछ झुग्गी वाले दब गए और कुछ गाय भी ऊपर से जो वहाँ पे चल रही थी वो भी नीचे गिरी हैं। तो लोगों को, जो उनमें बच्चे भी थे, उनमें से निकाला। 2-3 बच्चे घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये बड़ी गंभीर घटना है। इस तरह के हादसे रोज़ होते रहते हैं। इस क्षेत्र के लोगों की बहुत डिमांड है, कई सालों से डिमांड है कि इस खत्ते की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्षमता से ज़्यादा इस पे कूड़े का पहाड़ बन चुका है। अब यहाँ पर कूड़ा डालना बंद किया जाना चाहिए, इस लैंडफिल साइट को बंद किया जाना चाहिए। कहाँ दिक्कत है? इतने यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी लगातार आवाज़ उठाते रहे, कांग्रेस पे आवाज़ उठाते रही है। लेकिन ना दिल्ली सरकार के कानों पे जू रेंगती, ना दिल्ली नगर निगम के कानों पे जू रेंगती, ना केंद्र सरकार के कानों पे जू रेंगती। वो दूसरी जगह पे वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराएं, वहाँ पर कूड़ा डाले। दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार मान रहे हैं क्या? मतलब दिल्ली सरकार किस तरह से जिम्मेदार? बिल्कुल दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ जो सैनिटरी लैंडफिल पे कूड़ा आता है वो हर एजेंसी का आता है। कांग्रेस ने जब वहाँ करके दिखा सकती थी, सामने वाले लैंडफिल साइट पे करके दिखा सकती थी, तो यहाँ भी करके दिखा सकती थी। और हमारी पूरी प्लानिंग थी कि इस सैनिटरी लैंडफिल साइट को बंद किया जाएगा। लेकिन पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई।
केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई, नगर निगम में 2007 से कॉरपोरेशन है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि नगर निगम ने तो कोई कार्रवाई की नहीं थी। जो हमने सैनिटरी लैंडफिल साइट बंद कराई थी वो शीला दीक्षित जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, जो मुख्यमंत्री थी, और इसलिए वो सैनिटरी लैंडफिल साइट बंद हुई। आज केजरीवाल जी लेना, संज्ञानता ले, गंभीरता दिखाएं। जब हम वो करा सकते हैं तो ये क्यों नहीं बंद हो सकती? बिल्कुल, अभी केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं, हमसे जरूर पूछेंगे, लेकिन यहाँ विकास गोयल हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार 5 साल से हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की आई है। दिल्ली सरकार का इसमें क्या रोल है? दिल्ली सरकार जो पैसा एमसीडी को है वो टाइम पे दे रही है, जो उनको चाहिए वो टाइम पे दे रही है। अब इसकी प्लानिंग, इसकी योजना वो तो एमसीडी को बनानी है ना, या वो दिल्ली सरकार से कोई मदद मांगे जहाँ उनको कोई दिक्कत आ रही है और दिल्ली सरकार मना कर रही हो तो बताएं। ऐसा तो दिल्ली सरकार ने कभी मना नहीं किया। इन्होंने पीछे जो मशीनें लगाई सब में दिल्ली सरकार का सहयोग रहा है, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करना, यहाँ की व्यवस्था को देखना, वो तो निगम का काम है, निगम की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी। निगम की जिम्मेदारी क्या है? कचरा उठाना, सफाई करना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी यही है। जब वो उसी में सफल नहीं हो पा रही तो फिर और वो क्या करेगी? तो मेरे हिसाब से, और आप देखें ना, इतनी बड़ी घटना घट गई, बीजेपी का कोई नेता आज यहाँ नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आया, इतना निकम्मापन, इतना लापरवाह, तो इनको तो अपनी सीट पे बैठे रहने का कोई हक नहीं है। दिल्ली सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, और दिल्ली सरकार की तरफ से मैं इतने जरूर आश्वस्त करता हूँ कि अगर इसमें किसी सहयोग की दिल्ली सरकार, निगम को जरूरत होगी, दिल्ली सरकार जरूर करेगी। तो बिल्कुल जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग यहाँ पे है। एमसीडी का कोई विधायक, एमसीडी का कोई भी बड़ा नेता या अधिकारी हमें यहाँ पे नहीं मिला है। विपक्ष की जो पार्टी हैं, दोनों प्रमुख पार्टियाँ, उनके नुमाइंदे यहाँ में, हमारे साथ लोग भी हैं बड़ी संख्या में। भाई आप बताओ कि क्या देखा था आपने इस समय? सवेरे 9 बजे करीब गिर गया था ये, 3 लड़के दब गए थे, निकल गया। एक अस्पताल में गया था जगजीवन में, जगजीवन से ले आया उसको, गुलगचरा चढ़ नहीं। अब ऐसा कोई घर नहीं है जो किसी के घर में पानी नहीं गया, वो देखो घर देख रहे सबका टूट गया। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपने रोज़गार, इन्हें मजबूरी समझ लीजिए, यहाँ ये अपना आशियाना बना कर रह रहे हैं और इनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को दूर किया जाना चाहिए। गाजीपुर सैनिटरी लैंडफिल का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद भी इस तरह की लापरवाहियाँ दिल्ली में अभी जारी हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।